बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास बस एक छोटा सा खेत था और 2 बूढ़े बैल। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बदले जो फसल होती थी वह इतनी कम होती थी कि मुश्किल से परिवार का पेट भर पाता। रामू अपने छोटे से खेत में मिट्टी साफ कर रहा है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती है, लेकिन उसके इरादे अडिग हैं। तभी पीछे से उसकी पत्नी सुगना की आवाज आती है। अजी, बच्चों ने रात से कुछ नहीं खाया। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा है। सुगना, मैं जानता हूँ कि तुम सब कितनी तकलीफ झेल रहे हो, लेकिन मैं ये खेत नहीं छोड़ सकता। ये सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, मेरी उम्मीद है। भगवान ने हमें यहाँ रखा है तो यहीं हमारी किस्मत बदलेगी। खेत से क्या उम्मीद करना? और ये सूखा हमारी सारी मेहनत निगल गया। 2 वर्षों से हमारे गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। पता नहीं हम गरीबों का क्या होगा, भगवान ही जाने। सुगना, मैं हार मान लूं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं भेजता। क्या बच्चों की भूख से ज्यादा ये खेत जरूरी है? नहीं सगुना, तुम देखना, हमारी तकदीर बदलेगी। इतना कहकर दोनों अपने घर आ जाते हैं। घर में बच्चे भूख से बिलख रहे थे। जैसे ही रामू और सगुना घर पहुंचे, बच्चे दौड़कर उनके पास आते हैं और कहते हैं, अम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अम्मी, कुछ खाना लाई हो कि नहीं? बेटी की बात सुनकर सगुना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उदास होकर कहती है, बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अनाज खरीद कर ला सके। चलो बेटी, सुबह का कुछ खाना बचा था, चलो तुम उसको खा लो चलकर। सगुना जाकर देखती है कि खाना तो बहुत कम था। उसने उस बचे हुए खाने को बेटी को खाने के लिए दे दिया, लेकिन अब उनके खाने के लिए जरा सा भी भोजन नहीं बचा था। यह देखकर सगुना और रामू बहुत ही दुखी हुए। दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद सगुना और रामू के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और वो दोनों भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन रामू भूखे पेट खेत में काम करने के लिए निकल गया। उसका पेट खाली था, लेकिन वह कभी हार मानने वाला नहीं था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने खेत पर जाता और देर रात तक काम करता। उसके मन में हमेशा एक उम्मीद रहती कि शायद अगली फसल अच्छी होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। महीनों से बारिश का नामो निशान नहीं था। रामू की फसलें सूख कर बर्बाद हो गईं। उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। बच्चे भूख से बिलखते और पत्नी चिंता में घुली रहती। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अम्मी, हमें कुछ खाने को क्यों नहीं मिलता? सगुना की आंखों में अपने बच्चे की मासूमियत और भूख देखकर आंसू आ जाते। बेटा, भगवान ने हमें इतनी मुश्किलें इसलिए दी हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। तुम बस थोड़ा और सब्र करो, मैं कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। रामू की आवाज कांप रही है, लेकिन वह बच्चे के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। रामू, ये सब बोलने से हमारा और हमरे बच्चे का पेट नहीं भरेगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि इस सूखी जमीन से कुछ मिलेगा? चलो, गांव छोड़कर कहीं और चलें। नहीं सुगना, ये खेत मेरे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं, मेरी पहचान है। अगर इसे छोड़ दूं तो हमारी आत्मा मर जाएगी। भगवान ने हर रात के बाद सुबह बनाई है। मैं इस खेत को नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। कई बार रामू ने सोचा कि वह गांव छोड़कर चला जाए, लेकिन उसके दिल में अपने खेत और गांव के प्रति गहरा लगाव था। उसने फैसला किया कि वह अपने खेत को नहीं छोड़ेगा और कोई रास्ता निकालेगा। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। सूखे की वजह से मिट्टी सख्त हो गई थी और जड़ें निकलने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और वह पसीने से लथपथ है। कुदाल अचानक एक कठोर चीज से टकराती है। उसने जमीन को थोड़ा और खोदा तो उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिलता है। उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। घड़े में सोने के चमचमाते सिक्के भरे हुए थे। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी और राहत के थे। वह घड़ा अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को दिखाया। रामू, ये सच है? क्या भगवान ने हमारी सुन ली? सुगना, ये हमारे विश्वास और मेहनत का फल है। भगवान ने हमारी परीक्षा ली और अब हमें आशीर्वाद दिया है।
रामू ने सोने के सिक्के बेचकर सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। लेकिन रामू ने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उसने गांव के उन लोगों की भी मदद की सोची जो सूखे की वजह से मुश्किल में थे। रामू ने तुरंत ही पंचायत बुलाई और सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, सूखे ने हम सबको तोड़ दिया है, लेकिन हमें हार मानने की जगह एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस गांव में एक बड़ा कुआं बने ताकि पानी की कमी से किसी को परेशान न होना पड़े। ये कुआं सबका होगा। रामू, तुम सच में फरिश्ता हो। तुम्हारी दयालुता ने हमारे दिल जीत लिए। अब हमारे गांव के लोगों को पानी की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल ही जाएगा। उसने गांव के बीच में एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि किसी को पानी की कमी न हो। उसकी दरियादिली ने उसे गांव का सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बना दिया। कुछ महीने बाद अब रामू का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके खेत में हरियाली थी, घर में खुशहाली है। रामू और सुगना खेत के किनारे बैठे हैं। रामू, देखो, ये सब तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल है। अब हमें भूख से डरने की जरूरत नहीं। सुगना, मैंने सीखा कि जो इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता है उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। ये खेत हमारा सब कुछ है। अब इसे देखकर लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। आसमान में सूरज ढल रहा है और दूर से बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई देती है।